लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगाता है कि एक पुश देखने को मिल सकता है, और हम बिटकॉइन के ईटीएफ को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर कल 3000 से ज्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदते उनको देखने को मिला, यानी इनफ्लो देखने को मिला, जो कि पिछले हफ्ते थोड़ा सा रेड के अंदर था। तो हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी देखने को मिली, और इसी की वजह से बिटकॉइन $1,12,000 के पार पहुंच गया था। एक रेजिस्टेंस है 21 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज, जिसको पिछले अगर 100 डे मूविंग एवरेज को देखते हैं तो पिछले हफ्ते भर से कोशिश कर रहा है, 8-9 दिन से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, लेकिन कल इसके ऊपर क्लोज हुआ और अभी भी एक रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है। लेकिन उम्मीद है जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है तो हमें एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर नजर बतानी है, जो है बना के रखनी है। टेक्निकल है, थोड़ा सा आगे और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन कल इनफ्लो अच्छा रहा, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नजर रखनी है वो है फेड के इंटरेस्ट रेट कट की जो बात निकल के आ रही है। अब तो ऐसा लगता है, श्योर ही लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। पहले बात हो रही थी कि 25 बेसिस पॉइंट, अब उसके चांसेस 50 बेसिस पॉइंट के भी बढ़ते जा रहे हैं। जो सिचुएशन है ग्लोबली जो निकल के आ रहा है यूएसए की मार्केट से, जो डाटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि एक बड़ा मेजर कट भी होता देखने को मिल सकता है। एक मेजर कट हो तो एक मार्केट के अंदर बड़ा उछाल आता देखने को मिल सकता है, अगर हिस्टोरिकली देखते हैं। चार्ट भी है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं 25 बेसिस पॉइंट भी हो और अगले 2-3 महीने तक वो कट चले, लगातार 2-3 हो, तो माहौल और एक रैली जो है सस्टेन कर पाएगी, और हमें लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा ओवरऑल मार्केट के लिए। लेकिन मैं जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो है जो डाटा निकल के आ रहा है इस हफ्ते के अंदर 2-3 चीज़ें होनी है, और एक बड़ा हफ्ता है, और उसके बाद आपको पता ही है 17 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। अगर हम आज की बात करते हैं, अगर हम आज की बात करते हैं, यूएस नॉन फार्म पेरोल एनुअल रिवीजन, उसका डाटा निकल के आना है। ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं फेड को डिसाइड करने के अंदर कि भैया इंटरेस्ट रेट घटाने हैं, बढ़ाने हैं, या सस्टेन रखने हैं, वही रखना है जो अनचेंज रखना है। कल जो आना है यूएस पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा, लेकिन 11 तारीख के ऊपर नजर रखिएगा, और वहां पे आना है यूएसए का सीपीआई डाटा और ईसीबी डाटा, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली। ऐसा लगता है कि हाँ, उससे फेड जो है कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है कि इंटरेस्ट रेट कितना कट होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चांसेस पूरे हैं फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखेगा, और अगर ये डाटा भी सपोर्ट कर गया तो आप समझ लीजिएगा जो 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो 50 बेसिस पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि और एक बड़ा कट होता देखने को मिल सकता है, जैसा हमने पिछले साल देखा था। अब पिछले साल देखने से हुआ क्या था आपको बताता हूं। अब उसके लिए हम जाते हैं एक चार्ट पर, जो 1-2 चार्ट और है वो ऑल्ट पॉइंट्स के मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इसको बताना जरूरी है। अगर हम देखते हैं सितंबर 2024 के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था, उसके 2 महीने के अंदर बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। और अगर आप ये देखते हो, ऑलमोस्ट $50,000 से सीधा ये जो है आपका कह लीजिए कि $1,00,000 के आसपास या जो है उसके पार जाता हमें देखने को मिला था। अब सेम ही चीज ऐसे है, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पूरे चांसेस ये बन रहे हैं कि आपको, क्योंकि 17 तारीख को इंटरेस्ट रेट कट होना है, इमीडिएटली हो सकता है एक मूव हो, फिर थोड़ी करेक्शन हो, तो उससे परेशान नहीं होना। पॉइंट क्या है, अगले 3 महीने यानी कि हमने 2025 तो गुजारने की कोशिश करनी है, और ये बात हम आपसे कितनी बार बोल चुके हैं। रिस्क को कवर करके चलो, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलो, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। तो फिर लेकिन हमने 2-3 महीने के अंदर जो इम्पैक्ट देखते हैं, खासकर अक्टूबर-नवंबर, हमें लगता है एक ऑल टाइम हाई और एक बड़ा मूव बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट लेते देखने को मिल सकती है, और ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस $1.5 लाख या उसके पार भी ले जाते देखने को मिल सकती है। अब कई लोग बोलेंगे यार पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, आज तो $1,10,000 पे घूम रहे हैं। आपको पता है 2-3 महीने ही चाहिए होते हैं, या 1-2 महीने ही चाहिए होते हैं, जब माहौल बनता है तो फिर आपको पता है क्या मार्केट अच्छा करती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो माहौल बन रहा है, हमें लगता है बिटकॉइन के साथ में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अच्छा करना चाहिए, और जिसके सिग्नल कई जगह से मिल भी रहे हैं। अक्टूबर के डाटा की बात करता हूँ अभी मैं, अब आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ इस वीडियो को।
और अक्टूबर के डाटा की बात करता हूँ। सितंबर में आपको पता है ज़्यादातर नेगेटिव रहता है, 12 साल में 13 साल में से 4 बार ही ऐसा हुआ है जो पॉजिटिव रहा है, अदरवाइज नेगेटिव ही रहा है। लेकिन इस बार भी देखते हो अच्छा पॉजिटिव ही है, पिछले 2 साल की तरह। कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे शायद सितंबर की जगह जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, सारी चीज़ें अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, एक बड़ा बुल रन ट्रिगर भी करता है इस महीने से, और जो न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करती हैं। तो मिड या उसके बाद एक बड़ा मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के डाटा अगर आपको शॉक ना करे तो मुझे बताना, पिछले 10 साल के अंदर एक बार ही ऐसा हुआ है कि अक्टूबर ने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया है। और मजे की बात क्या है कि यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली डाटा देखता हूँ तो हाफिंग ईयर के बाद जो साल होता है जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं, उसमें 40% एक बार दिया 2021 में, उससे पहले ऑलमोस्ट 47% 2017 में, और उससे पहले 60% से ऊपर 2013 में। अब ये बताओ, अब इसको देख के मैं अक्टूबर तक क्यों ना रुकूं? कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है। तो आपको कहने की बात है कि ओवरऑल देखना है, आपको डिसाइड आपको करना है। माहौल बन रहा है, हम डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई सोच रहा था यार मार्केट कुछ करेगी नहीं, और आप ये मत भूलिएगा जब भी आम आदमी जो सोचता है ना उसकी ज़्यादातर उल्टा होता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पिछले 30-40 दिनों के अंदर एक और जो शॉकिंग डाटा निकल के आया, और वो कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए, और वो क्या है उसको भी थोड़ा समझो ताकि आपको ओवरऑल चीज़ों को ओवरऑल समझ पाएं। बिटकॉइन ने जो है ना इतना बड़ा जो है डंप झेला है, अगर हम बेयर मार्केट के अंदर होते ना तो शायद यार यहाँ पर धज्जियाँ उड़ चुकी होती, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1,15,000 जो क्रिप्टो कॉइन का डाटा निकल के आ रहा है, 1,15,000 जो है बिटकॉइन के जो है सेलिंग हुई, जो कि मिड 2022 के बाद में सबसे बड़ी सेलिंग थी पिछले एक महीने के अंदर। ऑलमोस्ट $12.7 बिलियन। अब $12.7 बिलियन कितना होता है? अगर इतनी बाइंग आ जाए ना तो यहाँ पर ये 1.25 का 1.30-1.40 तक भी कैसे पहुँच जाएगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर समझाता हूँ कन्वर्ट करके इस अमाउंट को, तो थोड़ा सा इसको आप और अच्छे समझ पाओगे कि कितनी बड़ी बात है। इसका होता है कि 1,13,000 करोड़ रुपए, 1,13,000 रुपये नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1,13,000 करोड़। यानी कि 1,13,000 लोगों के पास अगर 1-1 करोड़ हो तो सोचो, एक बंदे के पास 1 करोड़ होता तो क्या ऐसे 1,13,000 बंदों के पास में 1 करोड़ हो। या इसको उल्टा कर दो कि 1 करोड़ बंदों के पास में 1,13,000 रुपये हो, कितनी बड़ी बात होती है। तो ये आपको समझना है, इतनी सेलिंग के बाद में भी बिटकॉइन यहाँ झेल गया और अभी भी $1,10,000 के आसपास चलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर यही चीज़ जब जर्मनी की गवर्नमेंट ने बेचा था, अगर आपको याद होगा, 75,000 से बिटकॉइन $50,000 तक आ गया था, 25,000 का डंप। और आज की डेट में 1.25 लाख से हमें 1,10,000 पे 10,000 का जो है 10-15,000 का जो है हमें डंप देखने को मिला। तो ये आपको रियलाइज़ नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। और जिस हिसाब से बड़े लोगों का गेम हो चुका है, बिटकॉइन ETF हो, माइक्रो स्ट्रेटजी हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, और यहाँ पर जब हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी ना, जो डाटा निकल के आ रहा है, मैं किसी आम कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लिस्टेड कंपनी हैं, जो ट्रेड होती हैं कंपनीज, अगर उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक नहीं 10 लाख बिटकॉइन उनके अपने रिजर्व के अंदर होल्ड कर चुकी हैं, जिसमें एक मेजर तो आपको पता ही है माइक्रो स्ट्रेटजी है, जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। 2 दिन कल भी उनकी अनाउंसमेंट आई, भाई 3,000 बिटकॉइन और बाई कर लिए। तो ये चल रहा है हमारे साथ में, और हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें कॉन्फिडेंस देती हैं कि यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस हिसाब से ये जो डाटा और ये चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, रिसर्च करो और डॉट को कनेक्ट करो, और यहाँ पर अपने रिस्क को सही से करके चलोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यार अभी हमें बहुत कुछ अगले 100 दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 100 दिन रह गए हैं 2025 ख़त्म होने में, देखना बाकी है। और ये मत भूलिएगा, थोड़ा सा कई बार क्या होता है, झिंझोड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। टोटल बिटकॉइन कितने बनेंगे? 2,10,00,000, जिसमें से कहते हैं कि भाई यार 5-10% तो नेटवर्क में खो गए हैं, मतलब किसी की लॉस हो गई है, कहीं चले गए हैं। लेकिन हम टोटल पॉपुलेशन है 8.1 बिलियन। तो अगर हर बंदे को भी देखोगे तो एक बिटकॉइन हर कोई आज की डेट में अगर चाहेगा भी तो भी नहीं रख सकता। और ये बड़े बड़े जो वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, ETFs
जो लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये अब इनके पास कंट्रोलिंग पावर जाती जा रही है। और ये सिर्फ बिटकॉइन के साथ में नहीं है, इथेरियम और सोलाना के साथ में भी है। बिटमाइन एक कंपनी है जो लगातार इथेरियम की बाइंग कर रही है, वो भी 1.5% की सप्लाई को ऑलरेडी बाय कर चुकी है। 7-8 बिलियन डॉलर की जो है वो इथेरियम बाय कर चुके हैं। और ये कुछ ज़्यादा, ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर ये सारा खेल हुआ है। सोलाना का भी एक रिजर्व है, वो 1%, 1.5% की सप्लाई को जो है बाय कर चुका है। तो हमें क्या ये सब समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यार, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, हज़ारों लोगों की उनकी टीम होती है जो दिन रात रिसर्च करती है, लाखों करोड़ों रुपए की वो सैलरी दे देते हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो क्या हमें थोड़ा सा इस बारे में दूसरे तरीके से सोचना नहीं चाहिए? या भैया दिल की धड़कनें बढ़ानी है, लीवरेज पे लोगे हाई तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। क्योंकि जब कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में चला जाता है, उनको पता होता है कहाँ गुड़िया को नचाना है और कहाँ भगाना है और कहाँ बिठाना है। तो ये आपको समझना है। तो हम जो है वो पपेट ना बन के रह जाएं इनके, ठीक है ना, वो कह रहा कठपुतली, गुड़िया कह रहा हूँ, कठपुतली ना बन के रह जाएं कि जहाँ वो मार्केट डंप करेंगे तो फिर हम बैठ जाएंगे, फिर उठने में कई लोग तो उठ ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है और पिच पे बने रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। बस ये है कि जहाँ इतना है 100 दिन या 2025 तक बने रहने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों से एक आइडिया लगा होगा। और जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस की बात करते हैं और यूएसए की मार्केट S&P 500 की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, ग्लोबल M2 जिसको हम कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि इसके अंदर भी एक बड़ा मूव आउट ड्यू होता जा रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे चार्ट्स काम नहीं करते। मार्च के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस $80,000 आ गया था ना, तब हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था और हमने $1.25 का वो चार्ट आपको बना के दिया था। और 1,22,000 से $1.25 हम क्यों बोलते थे कि इसके टारगेट हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करना। ये चार्ट मैं मार्च का शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगला चार्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फिर आप रिलेट कर पाओगे, हाँ यार एक ब्रेकआउट क्यों लगता देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर। अब वो चार्ट को शेयर करता हूँ और वो चार्ट था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। पहले जो है देखो, हेड एंड शोल्डर होता है लेफ्ट राइट और ये हमारा हेड, ठीक है। जब हेड एंड शोल्डर बनता है और नीचे ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं वो बेरिश होता है। लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर जब अपना ये जो शोल्डर को ब्रेकआउट करता है राइट शोल्डर को, तो फिर हम एक बड़ा मूव देखते हैं। और जब ये $1,10,000 लगाने के बाद ऑलमोस्ट $80,000 पे आ गया था, रीटेस्ट कर रहा था, और हमने आपके साथ में शेयर भी किया था कि भैया ये अपनी नेक लाइन को रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। और अगर हिस्टोरिकली जो चार्ट को एनालाइज करते हो तो $1.25 का टारगेट बनता है। और फाइनली उसने वहाँ हिट किया और उसके बाद रिजेक्ट होता देखने को मिला। तो टेक्निकल्स काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस काम करती हैं, फिबोनाची रेशियो काम करती हैं, ये जो चैनल्स होते हैं वो काम करते हैं। 1,07,000 1,08,000 पे क्यों आया? क्योंकि चैनल की सपोर्ट मिल रही थी, इसको ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट मिल रही थी। आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा उसके बारे में। ये चार्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एकदम से ये चार्ट आया और मैंने कहा हाँ यार ये $1.25 तो कई लोग सोच रहे हैं, शॉक में है कि आएगा कि नहीं आएगा और वहाँ से रिजेक्ट क्यों होगा। और हमने ये चार्ट आज नहीं मार्च में शेयर किया था। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है, टेक्निकल्स काम करते हैं। 70-80% भी अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो यानी कि आप थ्रू हो, एक अच्छा कर रहे हो आप। अब थोड़ा पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं। अब यहाँ पे देखते हो बिटकॉइन एक 100 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, जो कि $1,12,000 पे आती है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाया तो आप समझ लीजिए हम एक बड़े मूव के लिए दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, और जिसके चांसेस हमें ज़्यादा लगते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से अगर ये पार करता है तो 1,15,000 सीधा जाएगा। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, CPI का डाटा सही निकल के आ गया तो यहाँ पर हो सकता है 11 तारीख को ये मूव करता देखने को मिले, और फेड इंटरेस्ट रेट कट कर देता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा छूता देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको 1,07,000 से 1,08,000 है, जो कि आप कह लीजिए चैनल कह लीजिए या ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। और लास्ट टाइम जब इसको ब्रेकआउट किया था तो इसने सीधा एक बड़ा मूव दिखाया था। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फिलहाल सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो और $1,00,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो वहाँ तक आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से देखना है कि यार लाइंस हैं, शॉर्ट टर्म में ये है और लॉन्ग टर्म में हम क्या फोकस कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी आपके साथ में पहले ही शेयर कर दिया। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं? ये डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो?
कर पा रहे हो ना, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को एनालाइज करो, सारे पॉइंट्स को लिखो और फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एक नोट और जो है ना एक कॉपी और जो है पेन लेकर बैठा करो, लिख लिया करो कि इसमें से मेरे को क्या करना है। यही रिसर्च होती है। जब हमने 2 दिन लगाए हैं इस रिसर्च के अंदर, तो आप आधा घंटा लगा के इन सारी चीज़ों को देखो और दूसरी अपने डाटा से कंपेयर करो, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद अपनी जो है आपको कोशिश करो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस पोजीशन के अंदर। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। लेकिन जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतज़ार, वाह ये तो गाना है, उसकी बात करता हूं। और आज मैं जिस चार्ट की बात करूंगा वो चार्ट है फॉर्मेशन ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर ना, ऐसी कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। अब उसके अंदर, या इसको आप वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कप एंड हैंडल ज़्यादा इस पर लग रहा है। तो यहाँ पे वही उसकी नेकलाइन होती है, एक कप का बॉटम होता है, एक हैंडल होता है। तो कहीं ना कहीं हम जो ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, मार्केट कैप को, मैंने इसमें से बिटकॉइन और इथेरियम को हटा दिया है। तो उसके अलावा अगर मार्केट कैप देखते हैं तो यहां पर ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और ये कप की जो नेक लाइन है, या आप कह लीजिए नेक लाइन है हैंडल की, तो वो एक इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस यहां मिल रही है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर पाया तो हमें लगता है कि एक बड़ा मूव अगले 2-3 महीनों के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर्स तक की भी मार्केट जाते देखने को मिल सकती है। और बहुत कंजर्वेटिव देखूं तो 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर भी जाते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अगर यहाँ ये मार्केट दुगनी होती है तो आप समझ लीजिए कई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से इथेरियम और बिटकॉइन यहाँ थोड़ा ठंडे लग रहे हैं, फिर भी एक मोमेंटम आती देखने को मिल रही है दूसरे कॉइन्स के अंदर, कहीं ना कहीं वो भी है कि जो हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो, RSI को देखते हो, सब कुछ ओवरसोल्ड है। यानी कि ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप देखते हो तो इससे बुरे कभी भी हालत के अंदर नहीं थे। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब ज़्यादा गुंजाइश गिरने की है नहीं, अपने बॉटम के आसपास है। तो यहाँ से एक मोमेंटम इनके अंदर भी बनता देखने को मिल सकता है। और पार्ट 2 ऑल्ट सीजन की बात करते हैं तो ये मत भूलिएगा, बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर बड़े कॉइन्स, और फिर सारे कॉइन्स के अंदर एक बड़ी रैली आती है या मोमेंटम बनते देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनका लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ही नंबर आता देखने को मिल सकता है। और अगले 2-3 महीने यहाँ पर काफ़ी धूम धड़ाका होता देखने को मिल सकता है। बाकी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। इन चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो ताकि इन फ्यूचर कहीं और भी आप इनको लगा सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। और रिजेक्शन क्यों मिलेगा, अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी तो पता होना चाहिए क्यों मिल रही है। इस इंडिकेटर के हिसाब से रिजेक्शन का फेज भी है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर सीधा एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर। अब बिटकॉइन के बारे में बात कर ली, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर ली, अब कुछ कॉइन्स भी मैं ले लेता हूँ। और बिटकॉइन की डोमिनेंस 58% से दोबारा नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं, और हम तो फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं कि यार 45 से लेके 40 के बीच में आ जाए, तो यहाँ पे कई लोगों की किस्मत चेंज करते देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए पिच पे डटे रहने की कोशिश करनी है, रिस्क को कवर करके कोशिश करनी है। हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम जो कर रहे हैं, हमने अपना 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं मार्केट के अंदर चल रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी रिसर्च भी करा करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करा करो जो भी करते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, इथेरियम 21 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $44 आती है, वो एक रेजिस्टेंस मिल रही है, एक सपोर्ट है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो 2 लेवल पे एंट्री यहाँ बनती है, एक तो 41 से $4,000 और एक 35 से $3,300। अगर यहाँ है तो दो ये अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। और यहाँ से ब्रेकआउट देखते हैं तो लगता है कि ये 48 से $5,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता देखने को मिल सकता है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट करता देखने को मिल सकता है। और पूरा पोटेंशियल लगता है $6,500 से $7, $6,500 से $7,000 आने का ये पोटेंशियल लगता है। सोलाना भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के मूड में लग रहा है। अभी 200 डे जो 0.618 फिबोनाची की रेशियो है, $220 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके पार जाता है तो यहाँ पे ये भी आपको ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो वही 190 से लेके 180 के बीच में, और एक इंपॉर्टेंट एंट्री 160 से $150 के बीच में इसको मिलती है। एक बहुत सारे लोग हमसे वर्ल्ड लिबर्टी के लिए बोल रहे हैं, वर्ल्ड जो इसके अंदर बहुत चीज़ें रूमर सुनने को मिल रहे हैं। कई लोगों के एड्रेस ब्लॉक कर दिए हैं, मैनिपुलेशन भी कई लोग कह रहे हैं बड़ी हावी है, और आपको पता है इसमें असली कमाई कौन कर रहा है। तो भैया हम तो ऐसे कॉइन से थोड़ा सा दूर ही रखने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छी टीम यूज केस कॉइन जिसमें ट्रेंडिंग हो, RW का नैरेटिव चलता देखने को मिल सकता है, AA का चलता देखने को मिल सकता है, तो उन पे फोकस करो, बेटर है। हमने ट्रंप और वो जो कॉइन झेल लिए हैं, पहले ट्रंप कॉइन और मलानिया कॉइन, उसके बाद तो भैया हम तो दूर ही हैं। लेकिन अगर होल्ड करके बैठे हुए तो ऐसा लगता है 0.24 और फिर ये $0.3 तक भी जाता देखने को मिल सकता है, बट हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अगर कार्डानो की बात करते हैं 0.8 जो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है $0.9, अगर उसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी $1 और $1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ बनती है और एक एंट्री $0.7 के आसपास अगर ये मिल जाए तो आप फोकस कर सकते हो। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन वही बात है, कॉइन बताते रहेंगे, चीज़ें करते रहोगे, लेकिन ऐसा लगता है जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो यहाँ पे कई कॉइन्स, और ख़ासकर जिन्होंने अब तक करना होगा वो कर चुके होंगे, तो अच्छे कॉइन्स, बड़े कॉइन्स होल्ड करके रखो। और टॉप 40 टॉप 50 कॉइन्स की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 70 से 90% के बीच में गिरे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से, तो पूरा पोटेंशियल रखते हैं। अगर यहाँ से वो 20-25% की रिकवरी कर देते हैं तो एक अच्छा मूव वो भी कहलाएगा। तो अच्छे कॉइन्स में बने रहो, उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर सब अच्छा होगा आपके साथ में। बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, बहुत कुछ होना है, मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है अगले 10-15 दिनों के अंदर, तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए तैयार रहो, बुरे के लिए तैयार रहो, अच्छे के लिए तैयार रहो। लेकिन वही समझदारी यही कहती है कि रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, ताकि बुरा वक्त भी कट जाए। और